डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सौर में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। जी हां, अभी आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं कक्षा 10 में, क्लास 10th में, यहां से आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसमें लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और आपका पैशन होनी चाहिए। हर वो मंजिल आप पा सकते हैं। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नया है तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 यानी इंग्लिश के छठे चैप्टर को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वंस अपॉन अ टाइम, जिसे लिखा है टोनी मॉरिसन। जी हां, टोनी मॉरिसन जी की लिखी गई है यह वंस अपॉन अ टाइम। तो इस वीडियो में हम लोग वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर इसके समरी को देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। वर्ड मीनिंग नंबर 1, फिक्शन, कथा, कहानी या फिर परिकल्पना। वर्ड मीनिंग नंबर 2, पैराडाइज, स्वर्ग। वर्ड मीनिंग नंबर 3, रिवॉल्यूशन। जी हां, रिवॉल्यूशन, क्रांति। नंबर 4, इमीडिएट, तत्काल, तुरंत। नंबर 5, वाइब्रेट, वाइब्रेंट, कांपने वाला, सशक्त या थरथराने वाला, जिससे कोई डरता हो, कपकपाने वाला, है ना। नेक्स्ट, वाइब्रेंट मीन्स आपका एक और मीनिंग हो जाएगा थरथराना। नेक्स्ट, नंबर 6, अब्सॉर्प्शन, अवशोषण या तन्मयता। वर्ड मीनिंग नंबर 7, अनेक्डोट्स, किस्सा, छोटी सी कहानी। वर्ड मीनिंग नंबर 8, थीम, विषय वस्तु। थीम मीन्स विषय वस्तु। वर्ड मीनिंग नंबर 9, सूथिंग, सुखदायक, शांतिदायक। वर्ड मीनिंग नंबर 10, लोर, विद्या, जनश्रुति। नेक्स्ट, वर्ड मीनिंग नंबर 11, कल्चर, सभ्यता। नंबर 12, वर्जन, संस्करण या लैटिन गंध, लैटिन गंध। वर्ड मीनिंग नंबर 13, पियर, सहकर्मी, समान। नंबर 14, ट्रांसग्रेशन, अपराध, उल्लंघन करने वाला। नंबर 15, ओ, खौफ या रोब। नंबर 16, प्रोफेट्स, उपदेशक, पैगंबर। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग 17, बेंट, झुके हुए। नंबर 18, डिस्प्रूविंग, गलत साबित करने को तत्पर रहना, यानी असत्य साबित करने को तत्पर रहना। वर्ड मीनिंग नंबर 19, क्लोवयंस, दिव्य दृष्टि। नंबर 20, सोले, केवल, मात्र। वर्ड मीनिंग नंबर 21, प्रोफंड, गहरा, प्रचुर। प्रोफंड मीन्स गहरा या प्रचुर। वर्ड मीनिंग नंबर 22, डिसएबिलिटी, विकलांगता, असमर्थता। नेक्स्ट, वर्ड मीनिंग नंबर 23, जेंडर, लिंग, जाति। वर्ड मीनिंग नंबर 24, फ्रॉड, धोखाधड़ी। नेक्स्ट, वर्ड मीनिंग नंबर 25, मोटिव, उद्देश्य, मकसद। नंबर 26, स्टर्न, सख्त,
कठोर, नंबर 27 पैराडिंग, जुलूस दिखाने के लिए, 28 हेल्पलेसनेस, लाचारी, बेबसी, वर्ड मीनिंग नंबर 29 रेप्रीमेंडेड, प्रताड़ित करना, फटकारना, फटकारे गए, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नंबर 30 मौकरी, उपहास, मजाक, वर्ड मीनिंग नंबर 31 बंडल, पुलिंदा, पोटली बांधना, क्या है, पोटली बांधना, वर्ड मीनिंग नंबर 32 एसर्शंस, दृढ़ कथन, निश्चय कथन, अभिकथन, 33 इंस्ट्रूमेंट, साधन, उपकरण, 34 एक्सरसाइज, उपयोग हुआ, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नंबर 35 स्पेकुलेशन, अटकलें, परिकल्पना, वर्ड मीनिंग नंबर 36 फ्रेल, कमजोर, 37 सिग्निफाई, संकेत करना, प्रकट करना, 38 कंपनी, संगति, संगठन या फिर कंपनी, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नंबर 39 इनकाउंटर, सामना, मुठभेड़, वर्ड मीनिंग नंबर 40 जेस्चर्स, हाव भाव, इशारा, वर्ड मीनिंग नंबर 41 लैच, सिटकनी, कुंडी, वर्ड मीनिंग नंबर 42 रूज, चतुर योजना, चालाकी, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नंबर 43 इंटरप्ट, हस्तक्षेप करना, बाधा डालना, वर्ड मीनिंग नंबर 44 प्रोटेक्ट्स, बचाना, बचाता है या सुरक्षित करना, नंबर 45 स्केयर, डराना। अब चलते हैं इस चैप्टर के समरी की ओर। मैंने आपको जितने भी वर्ड मीनिंग इस पार्ट से निकलता था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके समरी को बताऊंगा, वो भी आपका लाइन बाय लाइन वर्ड मीनिंग सहित। कॉपी कलम निकालिए, पहले वर्ड मीनिंग याद कीजिए, फिर समरी को देखिए। चलिए शुरू करते हैं समरी। पहले इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। वंस अपॉन अ टाइम इज अ क्रिटिकल स्पीच ऑफ टोनी मॉरिसन। वंस अपॉन ए टाइम जो है यह टोनी मॉरिसन का दिया गया एक आलोचनात्मक स्पीच है, आलोचनात्मक जो है भाषण है। नेक्स्ट, शी एक्सप्रेसेस थ्रू दिस स्पीच दैट लैंग्वेज इज सच एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन विच if properly used can bring about change and big revolution in the society। वह जो है इस भाग में, इस अंश में जो है वह बताती है कि लैंग्वेज जो है, यानी कि लैंग्वेज मीन्स भाषा, वह अभिव्यक्ति का ऐसा माध्यम है, ऐसा एक्सप्रेशन है जो इफ प्रॉपरली यूज्ड, जो कि लगातार जो है आपका उपयोग होता है, इफ प्रॉपरली यूज कैन ब्रिंग अबाउट चेंज, जो परिवर्तन लाने में मदद करता है, आपका उपयोग करता है, एंड बिग रिवॉल्यूशन इन द सोसाइटी, समाज में बदलने में, समाज में क्रांति लाने में, बड़ी क्रांति लाने में मदद करता है। यानी कि वह इस अंश में कहना चाहती है कि यदि उचित रूप में उपयोग की जाए तो समाज में परिवर्तन और बड़ी क्रांति भी जो है लाई जा सकती है। कहां? समाज में। सोसाइटी मीन्स समाज, रिवॉल्यूशन क्रांति, प्रॉपरली लगातार, यूज्ड प्रयोग। तो चलते हैं समरी की ओर, यानी कि इस चैप्टर के सारांश की ओर चलते हैं। The writer Toni Morrison presents
द इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज इन हर करेंट स्पीच। लेखक यानी कि लेखिका जो है वह टोनी मॉरिसन, वह वंस अपॉन अ टाइम में भाषा का प्रभाव उपस्थित करती है। किसका प्रभाव? भाषा का। वंस अपॉन अ टाइम शी इंट्रोड्यूसेस अ कैरेक्टर ऑफ सच ए लेडी। वंस अपॉन अ टाइम में जो है वह परिचय करवाती है एक ऐसी लेडी के बारे में हु बिलोंग टू अ बैकवर्ड, जो कि वह बैकवर्ड से है, पिछड़े जाति से है, स्लेव गुलाम है, दास है, ब्लैक कम्युनिटी और जो काले समुदाय से जो है संबंध रखती है। शी वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड बट वाइस। वह जो है बूढ़ी है और अंधी है, लेकिन क्या है? बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान है। शी लिव्ड इन अ लोनली प्लेस आउटसाइड ऑफ टाउन। वह अकेले रहती है, निर्जन रहती है। कहां? शहर के बाहर, दूसरे स्थान पे। शी वॉज वेल नोन फॉर हर अनमैचेबल विजडम एंड नॉलेज। वह कानून और उसका उल्लंघन दोनों समझती है। सॉरी, शी वॉज वेल नोन, वह जानी जाती है फॉर हर अनमैचेबल विजडम, यानी अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए। किसके लिए? ज्ञान के लिए वह काफी प्रसिद्ध है, जानी जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। शी वॉज कंसिडर्ड एज बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। वह जो है दोनों, वह कानून और उसका उल्लंघन दोनों को समझती है। शी वॉज ऑनर्ड एवरीवेयर, उसे प्रत्येक जगह सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है। एंड टेकन एज ओफुल लेडी, और वह जो एक प्रतिष्ठित लेडी के रूप में जो है, रौब वाली, खौफ वाली लेडी के रूप में जो है जानी जाती है। दो हालांकि सम पीपल वेयर इनवियस ऑफ हर, लेकिन कुछ लोग जो उसे ईर्ष्या करते थे। दे वांटेड टू डिस्प्रूव हर क्लेयरवॉयंस एंड टू शो हर अप फॉर द फ्रॉड। जी हां, मैंने आपको पीछे भी वर्ड मीनिंग बताया था, इसका मीनिंग। तो चलिए यहां क्या है? दे वांटेड टू डिस्प्रूव, वह उसे साबित करना चाहती थी, गलत ठहराना चाहती थी। वे उसकी दिव्य दृष्टि को गलत ठहराना और उसे जो है चालबाज तक जो है साबित करने के लिए जो है वो लोग तैयार थे, है ना, उतारू थे। फ्रॉड मीन्स क्या होता है आपका? चालबाज, धोखाधड़ी। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। द पीपल केम टू हर एंड आस्क्ड अ क्वेश्चन। लोग जो है उनके पास आते हैं और एक प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न किया। द आंसर टू विच रोट शोले ऑन हर डिफरेंस फ्रॉम देम बिकॉज शी वॉज ब्लाइंड, क्योंकि वह अंधी थी। जी हां, वे लोग उसके पास पहुंचे और उन्होंने एक प्रश्न किया जिसका उत्तर मात्र जो है उसने उसके अंतर पर जाता था, क्योंकि वह अंधी थी। इसलिए उसने तो प्रश्न करने आया, वह जो प्रश्न करने आया। वन ऑफ देम आस्क्ड, उसमें से एक पूछा, आई होल्ड ए बर्ड इन माई हैंड। मैं जो है एक अपने हाथ में जो है एक चिड़िया को, एक पक्षी को जो है क्या है? पकड़ा है। उनमें से एक कहा कि मैंने हाथ में एक चिड़िया को पकड़ा है। टेल मी, मुझे बताओ, वेदर इट इज लिविंग और डेड, यह जीवित है या फिर मरी हुई है। मुझे बताओ यह जीवित है वह या फिर मरी हुई है। कौन? पक्षी। किससे पूछ रही है? लेखिका टोनी मॉरिसन से पूछा जा रहा है यहां पे क्वेश्चन, जानबूझकर, क्योंकि वह क्या है? अंधी है। बट हर विट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज डिफीटेड देम ऑल, लेकिन उनकी चतुराई और भाषा के प्रभाव ने उन्हें मात दे दिया, हरा दिया। डिफीटेड मीन्स हराना, लैंग्वेज मीन्स भाषा, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। द वोमेन एस्टैब्लिश्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज, उस महिला ने भाषा का प्रभाव साबित कर दिया। कौन महिला? टोनी मॉरिसन, जी हां, लेखिका। शी डिस्क्लोज्ड द इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज, उसने भाषा के प्रभाव का भेद खोला। शी सैड, उसने कहा, अंततः शी सैड फाइनली, उसने अंततः कहा,
that she trusted them with the bird that was not in their hands because they had truly caught that. अंततः उसने कहा कि उस चिड़िया के साथ उन पर विश्वास किया कि वह उनके हाथों में नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वास्तव में उसे पकड़ रखा था. इट मीन्स, इसका मतलब है द प्रॉब्लम ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग वाज सोल्व्ड. जी हां, इसका मतलब है कि उनकी समझदारी की समस्या जो है सुलझ गई है. इट वॉज रिवेल्ड दैट द बर्ड वॉज एज लैंग्वेज, द वुमन एज ए प्रैक्टिस्ड राइटर. यह प्रकट हुआ कि वह चिड़िया जो है भाषा के रूप में थी और वह महिला व्यवहार कुशल लेखक के रूप में थी. किसके रूप में? व्यवहार कुशल लेखक के रूप में थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. द लैंग्वेज अलोन कैन टेल हाउ टू सी विदाउट पिक्चर्स. भाषा ही है जो हमें तस्वीर के बिना दिखाती है. जी हां, जो भाषा जो है आपके तस्वीर के बिना दिखाती है. लैंग्वेज अलोन कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्केयरनेस ऑफ थिंग्स विथ नो नेम्स. विथ नो नेम्स. भाषा ही हमें अनाम भय से, डर से बचा सकती है. दस इस प्रकार द राइटर सोज दैट, लेखिका यह दिखाती है द लैंग्वेज कैन कॉज अ ग्रेट चेंज. भाषा जो है वह बड़ा परिवर्तन ला सकती है. इट इज लैंग्वेज विच हैव डिस्क्राइब्ड द प्लाइट ऑफ वुमेन एंड द डिप्रेस्ड क्लास. यह भाषा ही है जो औरत और दलित वर्ग की दशा का जो है बखान कर सकती है, बता सकती है. जी हां, टोनी मॉरिसन की यह शानदार जो है आपका समरी था, जो कि अंधा होने के बावजूद अपने दिमाग से जो है उन्होंने जवाब दिया, लोगों को बताया कि जिंदगी में हर चीज संभव है. वह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने आप में कितना पॉजिटिवनेस में रहते हैं, कितना सकारात्मक स्थिति में रहते हैं. विद्यार्थीगण, हर एक वर्ड मीनिंग भी मैंने आपको बताया है इस पाठ में. सो अच्छे से लिखिए और लिखकर पढ़ाई कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ. आई होप आपको अच्छे से यह स्टोरी समझ में आया होगा. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.